जैसे कि पेट्रोल था 61 रुपये लीटर, अभी 100 रुपये लीटर मिल रहा। डीजल था 55 रुपये लीटर, अभी 84 रुपये लीटर मिल रही है। अच्छे दिन है। ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ, वो क्या बचाएगा? उसको माँ बहन का इज्जत कहाँ से आएगा? वो खुद बेऔलाद है। एक बीबी को संभाल नहीं पाया तो देश संभाल पाएगा? गरीब और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा। ये अच्छे दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शेर अकेला आता है, झुंड में तो कुत्ते आते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को ले एकदम 100% बोल रहे हैं तृणमूल ही सरकार आएगा। ममता का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये बंगाल है। तो बहुत बड़ा बात बोल के किया है। मारवो एक है ने जावे सुनसान घाट है, वो तो खुद सुनसान घाटा चुका है। उसका लड़का तो बहुत केस में फंसा हुआ है। लॉकडाउन में इनको याद नहीं आया, जो बिहार के प्रवासी थे बेचारे पैदल चले, मरे कितने मरे, उस वक्त इनको याद नहीं आया कि ट्रेन देना है और लोगों को घर पहुंचाना है। लेकिन जब वोट करीब आ गया तो 3 ट्रेन को हायर कर रहे हैं 60 लाख में, और बंगाल में ला के वो क्या चाह रहे हैं कि वो वोटर हैं क्या वो बंगाल के? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। कुछ आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट पता करें कि लोगों का क्या विचार है ममता बनर्जी को लेकर और लोगों का क्या विचार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जैसे कि पेट्रोल था 61 रुपये लीटर, अभी 100 रुपये लीटर मिल रहा। डीजल था 55 रुपये लीटर, अभी 84 रुपये लीटर मिल रही है। अच्छे दिन है। पास वाला नहीं क्या? पहले किसान जो था नोट पे हुआ करता था, अभी रोड पे हुआ कर रहा। ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी, आप लॉकडाउन से पहले जानते हैं कि दिल्ली में शाहीन बाग में क्या हुआ? बेटी रोड पे आ गई। और ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ, वो क्या बचाएगा? उसको माँ बहन का इज्जत कहाँ से आएगा? वो खुद बेऔलाद है। एक बीबी को संभाल नहीं पाया तो देश संभाल पाएगा? कहाँ चला रहा है? बुरे दिन तो आ रहे हैं। गरीब और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा। ये अच्छे दिन है। गरीब रोड पे आ गया, किसान रोड पे रो रहा है, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है उसके ऊपर। और क्या कहे? अच्छे दिन तो सब देख रहे हैं, कितने अच्छे दिन आए हैं। जो एक बीबी को नहीं संभाल पाया वो देश को क्या संभालेगा? गलत बोल रहे हैं भाई। बस मोदी से और गुजारिश है, 15 लाख रुपए वापस दे दीजिए मोदी जी। जवान लड़का लोग है, काम धाम करेगा, बिजनेस करेगा। बस 15 लाख नहीं मिला, बहुत नाराज है। हाँ तो नाराज रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा तो नाराज नहीं रहेंगे। कल मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन कर दी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शेर अकेला आता है, झुंड में तो कुत्ते आते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को ले रहा है। और क्या नाम है उसका? सुब्रतो किया है, जो भी किया ये सब अधिकारी जो किया। ममता का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये बंगाल है। जरा सा कैमरा कीजिए। चलिए। मिथुन जो बहुत बड़ा बात बोल के किया है। मारवो एक है ने जावे सुनसान घाट है, वो तो खुद सुनसान घाटा चुका है। उसका लड़का तो बहुत केस में फंसा हुआ है। हाँ, बहुत केस उसका है। उसका लड़का इसीलिए ममता बनर्जी तो बेस्ट है बंगाल के लिए। ममता बनर्जी आएगी। और इतने सारे लोग जो दीदी को छोड़ के चले गए। अरे वो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम काम छोड़ देंगे तो मेरा क्या कंपनी को स्टाफ नहीं मिलेगा? मिलेगा, ऑलरेडी मिलेगा, मिल जाएगा। अरे अगर मेरा कंपनी को काम रुकेगा तो नहीं, उसको तो आज नहीं तो कल तो काम करना ही है। स्टाफ मिल ही जाएगा। जब मोबाइल खरीदे देखा ये वाला कोई 15 लाख वाला ही है ये वाला? हाँ, नहीं 15 लाख वाला नहीं है। अच्छा बाबा, आप आपके पास मोटरसाइकिल है? हाँ देखिए। अच्छा, ये जो बोला था डायलॉग, ये देखिए। देखिए मारबो ये खाने गिरबे शमशान खाने। ये जो डायलॉग बोला है, इस डायलॉग से कुछ होने वाला नहीं है उसका। तो ये बोला कि हम कोबरा है। नहीं, कुछ कोबरा ओबरा नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। दीदी दीदी है और दीदी जीतेगी इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब, क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं अपने कामयाबी के हासिल करने के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाएगा। यहाँ जो तृणमूल सरकार एकदम फिक्स है, क्योंकि हम लोग तो फेरी करके हम बिहार के रहने वाले हैं। तमाम घूरते हैं, पब्लिक को मत भी जानते हैं। कुछ लोग 25% जो लोग हैं कि मोदी मोदी कर रहे हैं, 75% जो हैं दीदी दीदी कर रहे हैं। तो इसे एकदम क्लियर है दीदी आएगी। अच्छा, ये इतने सारे जो लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं उससे कोई नुकसान नहीं है दीदी को? वो कुछ नुकसान नहीं होगा। ये तो आना जाना काम लगा रहेगा। पब्लिक का यही रुझान है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें।
अच्छा, ये जो इतने सारे जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दीदी ने पूरा बंगाल को खराब कर दिया, बदहाली की तरफ खींच दिया, तो उस पर क्या है? उसका कुछ नहीं है। हमारा काम है आपको शिकायत करना, आपको काम है मेरा शिकायत करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दीदी फिर से कितना सीट लाएंगी, क्या लगता वो है? फुल बहुमत में आएगी दीदी। मोदी जी का जो नया अवतार आया है, कुछ तो बढ़ेगा उनका वोट, वो इसमें कोई शक नहीं है, कुछ बढ़ेगा। बिहार में तो बहुत ज्यादा जालसाजी हुआ। हाँ तो हुआ, यहाँ भी वही होगा। नहीं जीतेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन यहाँ के लोग जो है बहुत चालाक हैं, बिहार से बहुत चालाक ज़्यादा लोग हैं। बेवकूफ है। बेवकूफ़ नहीं है, वहाँ के भी चालाक थे। नहीं गांधी जी ऐसे जो है आंदोलन नहीं शुरू करते मोतिहारी से। हाँ समझे, बिहार के लोग बहुत चालाक हैं। लेकिन समझिए कि आदमी कोई भी व्यक्ति हो, हम हो चाहे कोई और भी हो, जब एक बार धक्का खाता है तो बार बार नहीं धक्का खाएगा, वो समझेगा। मिथुन चक्रवर्ती कल बीजेपी ज्वाइन कर लिए। वो अच्छी बात है, करने दीजिए ना, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। पब्लिक है, जिसको चाहेगा उसको वोट देगा। लेकिन एकदम 100% हम बोल रहे हैं कि एकदम जो है तृणमूल ही सरकार आएगा। इब्राहिम साहब, क्या लग रहा है, चुनाव करीब है, ममता बनर्जी के ऊपर बहुत सारे हमले चल रहे हैं, पर कल प्रधानमंत्री ने ब्रैकेट में भी बहुत सारा हमला किया। गलत किया, नहीं करना चाहिए। हमला करने से मसला हल थोड़ी होता है। दीदी का खराब कर रही है यहाँ पे। मोदी जी कुछ अच्छा भी तो नहीं किया। तो हमारे साथ एक भाई है, चचा है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरशद अली। अरशद अली। तो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं आप? नहीं, छोड़ दिया। क्या है, 35 रुपए वाला च्यवनप्राश वाला पेट्रोल नहीं चल रहा? नहीं चलेगा, क्यों नहीं, चलाना तो यही है। देश तो रुकता नहीं है, देश तो चलेगा ही। लेकिन जब उसका जो देश को गाइड करने वाला गलत आ जाएगा तो देश थोड़ा सा दिशा भटक जाता है। गाइड करने वाला इतना शक्तिशाली आदमी 15 लाख रुपए पूरे लगभग 125 करोड़ लोगों को दे दिया, 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दिया, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, और क्या चाहिए आपको देश के प्रधानमंत्री? देखिए, बोलने को तो बहुत कुछ है। बांग्ला में बोलते हैं भावताबाजी, बांग्ला का वर्ड है भावताबाजी, हिंदी में होता है बतौलाबाजी। बातेला भी बोलते हैं, बांग्ला में बातेला भी बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर है, इसका तो टिप्पणी उनके लिए नहीं करेंगे हम, लेकिन उनको वो पावर है, चेयर में बैठे हैं तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन 15 लाख नहीं मिला यार। 15 लाख तो अगर आपको मिला है तो आप बता दीजिए। जैसा 7 तारीख को ब्रिगेड में भीड़ देखने को मिला, तो उससे क्या लग रहा है कि सरकार बन जाएगी बीजेपी की पश्चिम बंगाल में? सब भाड़ा का टट्टू है, सब भाड़ा का टट्टू है, भाड़ा का टट्टू है सब। और अगर आपने थोड़ा सा, अब आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में मालूम होगा। 3 ट्रेन हायर किया गया 60 लाख में, 3 ट्रेन हायर किया गया। वो वोटर थे लॉकडाउन में जो फंसे थे, वो आपके वोटर नहीं थे? वो बिहार से आए थे आपको वोट देने के लिए, यूपी और बिहार से आए थे वोट देंगे बंगाल का, और दीदी को यहाँ से भगाएंगे। समझ रहे हैं ना? लॉकडाउन में इनको याद नहीं आया, जो बिहार के प्रवासी थे बेचारे, पैदल चले, मरे, कितने मरे, उस वक्त इनको याद नहीं आया कि ट्रेन देना है और लोगों को घर पहुंचाना है। लेकिन जब वोट करीब आ गया तो 3 ट्रेन को हायर कर रहे हैं 60 लाख में, और बंगाल में ला के वो क्या चाह रहे हैं कि वो वोटर हैं क्या, वो बंगाल के? सोनार बंगला बनाएंगे वो हम लोग जैसा है ठीक है, तो आपको बंगला नहीं चाहिए? भाड़ा वाड़ा यही सब नहीं, सोनार बंगला की जरूरत नहीं है। जो है तो फिर बोल नहीं सकते ना प्रधानमंत्री? सुन लीजिए, हम लोग को कौन सा बंगला चाहिए? सोनार बंगला नहीं चाहिए। हम लोगों को काजी नजरुल इस्लाम वाला बंगला चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर वाला बंगला चाहिए। हम लोगों को बंगला चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला बंगला चाहिए। हम लोगों को हम लोगों को बादल विनोद दिनेश वाला जो है बंगला, वो बंगला चाहिए। हमको इस सोनार बंगला की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग हैं ना, इन्होंने ही बंगला को बनाया था, तो सोनार बंगला मुबारक हो उनको, वो लेके बने। पहले यूपी बिहार इनको यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब आदमी के पास सोना है, उन लोगों के पास 2-2 करोड़ की नौकरी वाले लोग हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में। आप कैसी बात कर? हाँ है, उन लोगों के पास तो है, और अच्छा है, अगर है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो सिर्फ जो है ग्राउंड रियलिटी नहीं है। हम आपको एक बोले ना कि बतौलाबाजी, उसमें तो आपको भी मैं बोलना चाहूँगा, तो आपके लिए भी मैं बहुत कुछ बोल दूँगा। आपके पास 50 करोड़ है, आप मर्सिडीज बेंज में चढ़ते हैं, तो बोलने में क्या जाता है, बोलना है बोलिए आप, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो नहीं है ये। प्रधानमंत्री का जैसा नया अवतार है, रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह वो अभी आ रहे हैं, तो उससे बेनिफिट नहीं होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में? असम में फिर क्या करेंगे वो? असम का भी तो इलेक्शन है, वहाँ कौन सा पोशाक पहन के जाएंगे अभी? यहाँ तो रविंद्रनाथ टैगोर बन गए, वहाँ क्या बन के जाएंगे? फिर केरला में क्या बन के जाएंगे? केरला में तो उनका मिनिस्टर अच्छा बीफ बोलने की देने की बात
फैक्ट तो वही है कि वहाँ का जो मिनिस्टर है, गोवा में भी बीफ बिक रहा, गोवा में भी इनका मिनिस्ट्री है, मणिपुर में भी गोवा बीफ बिक रहा, वहाँ भी इन्हीं का मिनिस्ट्री है, और असम में भी ऐसा नहीं है, टू सम एक्सटेंट वहाँ भी बीफ मिलता है। और केरला में जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बीफ खाइए आप। आदित्यनाथ ने शिकायत किया है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो वाशिंगटन हो चुका है। नहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो सिर्फ नाम का योगी बाबा है, लेकिन योगी नहीं है, वो ढोंगी बाबा है। पहले उनको बोलिए कि अपना देश में जितना बच्ची लोग का रेप हो रहा है और उनको जला दिया जा रहा बगैर माँ बाप के कंसेंट के, बहुत बड़ा हाथरस में कांड हुआ, उन्नाव में कांड हुआ, बहुत सारा केस है वहाँ पर। तो पहले बोलिए अपना यूपी को ठीक कर लें, बंगाल ठीक है, यहाँ का लड़की लोग सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, यहाँ का किसी को दीदी के हाथ में है, तो आपको उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं, आप यूपी को चिंता। सारे लोग जो छोड़ के दीदी को चले गए, तो दीदी को तो कमजोर हो गई था, ये अच्छा हुआ, ये दीदी नहीं, दीदी के लिए अच्छा हुआ। देखिए जयचंद और मीर जाफर हर दौर में पैदा होता है, हर दौर में पैदा होता है। हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोगों के लिए मीर जाफर बहुत मायने रखता है, और इसी धरती का था वो, यही मुर्शिदाबाद बगल में, ज़्यादा दूर नहीं है, 4 घंटा का रास्ता है। मीर जाफर सिराजुद्दौला को डिच किया और अंग्रेज की सरकार बनाई। तो ऐसे मीर जाफर और जयचंद हैं, रहेंगे, और ये चले जाएं तो अच्छा है। आपके घर को कमज़ोर यही लोग करते हैं। ये निकल गया, दीदी क्लीन हो गई। अब जो थोड़ा बहुत बीजेपी वाले जो क्लीन कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है? वो तो वॉशिंग मशीन में क्लीन कर रहे हैं, वो छोड़िए। ये सब जो मिर्जाफर जयचंद जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में डाल के गंगा स्नान हो जा रहा, हो जा, वो तो 2 मिनट का काम है। एक तो फोन कॉल हो रहा, मशीन में ढुक रहा, क्लीन होकर निकल जा रहा, बस हो गया। सर्फ यूज कर रहे हैं ये लोग तो सर्फ नहीं है, ये लोग तो सिर्फ गंगा का पवित्र पानी को लेके आ रहे हैं। उसी पानी से जो है 1-2 बोट डाल के ही, सर्फ का भी जरूरत नहीं हो रहा, वो गंगा का पानी 1-2 बार ड्राई क्लीन में दे दिया जाए तो धोबी लोग को बहुत आराम हो जाएगा। देखिए प्रार्थना तो यही करेंगे कि जैसा है, पहले दीदी को थोड़ा सा आ जाने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे ड्राई क्लीन होगा और फिर क्या होगा, वो तो दीदी बताएगी। फिर अगरबत्ती छोड़ के चले गए। वो देखिए एक्टर लोग जो है ना, हर दौर में इसका आप देखेंगे। एक दौर ऐसा था कि ये ज्योति बाबू के बगल में बैठा, फिर उसके बाद दौर आया दीदी के साथ भी बैठ गया, और उसके बाद फिर आया बीजेपी। इसका 2 कारण है, उसको आने के लिए 2 कारण है। एक तो ये शारदा केस में थे, लिप्त थे, 5 लाख ऑर्डर हुआ तो ये 50 लाख या 5 लाख रुपए ये रिफंड किए, गवर्नमेंट को हैंड ओवर किए। दूसरी बात, इनका लड़का और इनकी वाइफ जो है, ये दोनों अभी रिसेंट का है, ये दोनों अभी रेप केस में दोनों अभी FIR था, बचने के लिए गए क्या? अभी ये बेल आउट हुआ है, सिर्फ बेल मिला है इनको, और बीजेपी ज्वाइन, फ्राइडे को बेल मिला है और संडे को ये बीजेपी ज्वाइन किया है। तो ये सब बहुत सारा बैकग्राउंड है। मिथुनदा में अब वो चार्मिंग नहीं है, बंगाली बोल के वो बंगाली का कैश करेगा, वो रहता कहीं और है। इलेक्शन में आके आपने बोला मैं बंगाली हूँ, कोबरा हूँ, डसूंगा तो ये हो जाएगा। कौन वाले कोबरा है, प्लास्टिक वाले या ओरिजिनल वाले? ये तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, अब तो इसका कैटेगरी खत्म हो गया, अपने आप को इसने बेच दिया। कोबरा जो होता है ना, वो प्रोफेशनल नहीं होता है, वो एकदम ओरिजिनल होता है। वो जैसा रहेगा, जब भी जिस दौर में रहेगा, वो ठीक अपना हरकत करेगा। लेकिन ये तो सब प्रोफेशनल वाला हो गया, ये टाइम के साथ सेटल कर रहे हैं अपने आप को। 2014 में दीदी के सपोर्ट में थे, हम बता रहे थे, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। 2013-14 में दीदी के सपोर्ट में थे, उससे पहले ज्योति बासु का सुभाष चक्रवर्ती के बगल में बैठा था। तो इस आदमी का अपना तो कुछ कैरेक्टर ही नहीं है। जैसे फिल्मी दुनिया में होता है, कभी विलन बन गया, कभी हीरो बन गया, कभी कुछ बन गया, वैसे ही जो पॉलिटिक्स की दुनिया में भी अपने आप को वैसे क्या। ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी फिर से सरकार में आ गई तो इस पूरा पश्चिम बंगाल को कश्मीर बना देंगी। शुभेंदु अधिकारी, पहला बात है ना, नंदीग्राम से 1 लाख वोट से वो हारेगा। 1 लाख वोट से तो हारना ही है उसको, 1 लाख वोट से हारेगा वो, पहला बात। और वो 370 और कश्मीर बना देगी, तो कश्मीर को तो आप ही लोग बोल रहे हो कि कश्मीर जन्नत बन गया है, तो बंगाल जन्नत बनेगा, बनने दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। कश्मीर को तो आप ही लोग डिक्लेयर किया ना 370 लगाने के बाद कि कश्मीर अब जन्नत हो गया है, पत्थरबाजी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर शुभेंदु अधिकारी ये बात बोलता है कि कश्मीर बना देंगे तो ठीक है, अब मेरा बंगाल भी जन्नत बनेगा, तो क्या खराब बात है, बनने दीजिए, आपको प्रॉब्लम होगा। दीदी डर गई हैं? किसके लिए जवाब दूं? ये किसके लिए कहूं मैं? शुभेंदु अधिकारी को कहूं कि प्रधानमंत्री को कहूं कि अमित शाह जी के लिए कहूं, किसके लिए कहूं? देखिए वो खाम ख्याली जो होता है ना, एक होता है ओरिजिनल पुलाव, जिसके महक से आदमी को समझ में आ जाता है कि पुलाव बना है या बिरयानी बना है, वो ठीक कैच कर लेगा। और ये लोग जो होता है ना, ये ख्याली पुलाव है, कोई महक नहीं आएगा।
जितना बोले बोल के निकल जाएगा, आदमी उसके सामने आएगा ही नहीं। अब दीदी जो है एकदम ओरिजिनल पुलाव है, किसी को कैच करने का जरूरत नहीं है, वो पुलाव है, आदमी ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा। एक बात बताइए, जो दीदी की जो सरकार बनेगी तो मजबूत बनेगी या 2016-11 से कमजोर बनेगी? देखिए 16-11 से कमजोर नहीं, दीदी पूरे पावर में आएगी। दीदी जो भी आएगी पूरे पावर में आएगी। ठीक है, इलेक्शन है, उन लोगों के पास अभी मसल है, मनी है, ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे तापसी पन्नों को और अभी अनुराग कश्यप को, कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोलता है तो गवर्नमेंट के पास अपने मसल पावर के अलावा जितना एजेंसी है उसका दुरुपयोग कर रही है। दीदी को कमज़ोर करने के लिए हर तरह से कोशिश किया जा रहा है। दिनेश त्रिवेदी छोड़ के चला गया और भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन दीदी जहाँ है ना वहीं पर खड़ी है। आज भी आपने रैली देखा होगा दीदी का, वुमेंस पावर के लिए रैली की है, एम्पावरमेंट के लिए की है। आज भी उसके रैली में जो भीड़ था वो प्रूफ करता है कि दीदी किसी से डरने वाली नहीं है, वो स्ट्रांग है। बाघ होता है ना, बाघ। और बंगला में हम लोग तो चूँकि मुस्लिम है तो हम लोग उस चीज़ को, उस तस्वुर में नहीं जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है ना दुर्गा माँ जो होती है ना, बंगाल में दुर्गा माँ सबसे ताकतवर माना जाता है। वो बंगाल की दुर्गा है, वो इस वक्त बंगाल की दुर्गा है। वो दिलीप घोष ने किस तरह के भाषाओं का प्रयोग? वो तो देखिए, वो उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए कि आदमी बोले। अब जो ये लोग जो बोल रहा है ना, इन लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी भाषा का ये लोग किसी के लिए भी बोल सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, और किसी भी स्तर में ये लोग जा सकता है। इन लोगों को अभी एकदम जो है ना, एकदम पावर का नशा है कि हम पावर को यूज़ करेंगे और जैसा जो चाहेंगे बोल के हम अपना काम कर लेंगे। तो सरकार दीदी की बन रही? हाँ, 100%। कितने सीट लाएंगे? 200+। बीजेपी कह रही है 200, आप भी 200, तो सीट तो 294 यहाँ पे। हम 200+ हैं। बीजेपी कुछ, हम आपको बोले ना कि खाली पुलाव पकाने से नहीं होगा। टीएमसी 200+, इतना मैं आपको बोल दे रहा हूँ। और आप फिर 2 मई के बाद, 2 मई को जो रिजल्ट आएगा, आप 2 मई के बाद आकर देख लीजिएगा। 200+, किसी भी आंकड़े से कोई भी ले लीजिए, कहीं से भी लीजिए, किसी भी एंगल से ले लीजिए। हाँ, सीपीएम कांग्रेस का इस मर्तबा थोड़ा सा रोल बड़ा है, ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ये लोग अभी भी उतना मजबूत नहीं है जितना दीदी मजबूत है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।